नमस्कार, द ए न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि द ए न्यूज़ की टीम लगातार विधानसभाओं में जा रही है, कवरेज कर रही है और इसी क्रम में हम मौजूद हैं इस वक्त थानेसर विधानसभा में। थानेसर विधानसभा का बहुत ही सुंदर ये पार्क है और यहाँ पर तमाम ताऊ लोग हमसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जनता किसे पसंद कर रही है, क्योंकि थानेसर से बीजेपी ने नाम घोषित कर दिया है। सुभाष को तीसरी बार लगातार मैदान में उतारने का काम किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा जी का नाम काफ़ी तेजी से चल रहा है। वहीं एक नाम है डी शर्मा जी का, जो लगता है इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं इसी विधानसभा से। लेकिन जनता किसको पसंद कर रही है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। हाँ, मैं कांग्रेस का भी विरोधी हूँ और बीजेपी का विरोधी हूँ, लेकिन अशोक मेरा पर्सनल मित्र है, फ्रेंड है। मैं अशोक का समर्थक है। तो जब कांग्रेस के विरोधी हैं तो अशोक जी के कैसे मैं अशोक को वोट, मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, मैं अशोक को वोट दे रहा हूँ। अच्छा। अशोक मेरा परम मित्र है, मेरा क्लास फेलो है। मैं 100% अशोक को वोट डालूंगा। अच्छा, काम वाम के मामले में बीजेपी कैसी रही? क्योंकि 10 साल हो गए सुभाष जी को और 10 साल हरियाणा में भी हो गए बीजेपी को। कैसा रहा कामकाज? कामकाज मिक्स 50-50। अच्छा, इस बार कुछ अच्छा कुछ माड़ा, बस ऐसी रहा। अच्छा, इस बार लड़ाई कैसी होगी? टक्कर अशोक में और सुधा में पक्की टक्कर है। और डी शर्मा कुछ कर पाएंगे? डी शर्मा मेरे ख्याल से चुनाव नहीं लड़ रहा है, मुझे जो पता लगा। निर्दलीय शायद लड़ सकते हैं। लड़ ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मामला त्रिकोणीय नहीं हो पाएगा? नहीं होता। डायरेक्ट फाइट है दोनों की, अशोक जी की और सुधा जी की। लेकिन मैं अशोक का समर्थक हूँ, पसंद करते हैं। और सुभाष सुधा जी के कामकाज को पसंद करते हैं या नहीं? ना, मैं नहीं करता। नहीं करते। ठीक है, आप बताइए, आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो बीजेपी ना दूंगा, और जो चौटाला ना कोई अच्छा सा कैंडिडेट दे दिया, चौटाला ना दूंगा। अच्छा, कैंडिडेट पर डिपेंड है, चौटाला किस ना देगा। तो अभी चौटाला जी के भी उम्मीदवारों का मैं गारंटी शुदा अच्छा कैंडिडेट तो दिया, चाहे बेसकार जो चौटाला का उन्ना दूंगा। अगर चौटाला ना घटिया कैंडिडेट दिया तो बीजेपी ना दूंगा। ठीक है। अच्छा, बीजेपी का चूंकि आप पसंद ही कर रहे हैं तो कामकाज भी अच्छा ही रहा होगा? कांग्रेस से अच्छा। कांग्रेस से अच्छा क्या क्या अच्छा किया? इन्होंने हर क्षेत्र में कराया, डेवलपमेंट करी। ये देखो रेलवे ट्रैक बनाया, ये बीच की रोड बनाई जो पीपड़ी से थर्ड गेट तक, ये हॉस्पिटल बनाया। इन्होंने कांग्रेस से बेहतर काम कराया और किसी का भी कोई तंग नहीं कराया, ये भी आप मानते हो। बस मेरी तो निजी राय है। अगर चौटाला ना दिया टॉप कैंडिडेट, उसना क्यों दूंगा? मैं बीइंग जाट हूँ, अदरवाइज मैं दूंगा बीजेपी ना। अच्छा, इस बार जैसे जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, एनएलओ भी है। जमीनी मैडम कुछ दे दो, इनके नहीं पास जनता नहीं जाते ना। हरियाणा में कुछ हो पाएगा इन लोगों का? कुछ नहीं, इनके कुछ नहीं, जीरो पा। बस मेरी तो निजी राय है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस ना, बीजेपी नहीं, टक्कर इन दोनों किया। और ये ले जाएगा 10,000 वोटां डीडी कदी ज्यादा बहमो। बस मेरी तो निजी राय। जी, आप बताइए किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी की नीतियों को दे रहा है वोट, बस बीजेपी को। मोदी जी की नीतियों को। अच्छा, मोदी जी की नीतियाँ बहुत अच्छी लगी। क्या आपको लगता है वो धरातल तक पहुँच पाएंगी? पहुंच रही है जी। वहाँ तो हाँ जी, डिजिटल इंडिया और इससे ऊपर और क्या हुआ? यानी पहले ब्लैक में गैस मिलती थी, 1200 का सिलेंडर मिलता था। अब घर बैठे आराम से जी सिलेंडर तो मिल रहा। चीनी मिल रही गरीब आदमी को। चीनी यानी कहते स्टॉक खत्म हो गया, अब मार का देता, चीनी नहीं रही, एकदम रेट उछाल मारे कर चीनी के। गरीब आदमी ने क्या चाहिए, गैस और चीनी। तो सुभाष सुधा जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? मैं व्यक्तिगत नहीं किसी को कहता, मैं सिर्फ मोदी की नीतियों के ऊपर वोट दे रहा हूँ। आप सिर्फ पार्टी के समर्थक? पार्टी के समर्थक। अच्छा, और बाकी कांग्रेस और जो तमाम पार्टियां हैं? कांग्रेस ने लूट मचाई देश के अंदर। गैस का सिलेंडर 1150 का मिला। 1150 का सिलेंडर तो बीजेपी की सरकार में भी कांग्रेस के टाइम में मिला, ब्लैक में भी था थोड़ी देर पहले। अब तो मार्केट रेट जा रहे ऊपर। उस टाइम बिना मार्केट रेट 500 का सिलेंडर मिले कर, तो 1150 का सिलेंडर कटा ब्लैक में। तो कैसे देते हैं वोट? तो कांग्रेस आ गई तो सिलेंडर का तो फिर वही हाल होगा। सिलेंडर ही नहीं मिले, सिलेंडर मिलने के ही नहीं, ब्लैक चला गई सिलेंडरों की। गवर्नमेंट रेट पर तो मिल रहा, मेन दुकानों पे तो ब्लैक सिलेंडर मिले करा था। तो अब होम डिलीवरी फोन करो, सिलेंडर आ रहे घर। जी, आपको किस तरीके से फायदे पहुंच रहे हैं? क्या लगता है किसको पसंद किया जा रहा है यहाँ पे? देखो जी, ये है सुधा जी हैं। सुधा जी का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल कैसे? ठीक ही रहा, ठीक ही औरों की बनिस्बत ठीक रहा। कुछ बहुत बेहतर नहीं किया?
नहीं मीडियम ही बस चल रहा है इनका। तो इस बार फायदा बीजेपी पार्टी का हो सकता है क्यों सुधा जी को उतारने का, या फिर सुभाष सुधा बीजेपी के वोट लेंगे? लेकिन देखो जी, ये तो समय का कोई पता नहीं लगता क्या हो जाए, लेकिन फायदा तो दोनों का है। हाँ ये तो है ही, जी। ये तो दोनों का है ही है। तीसरी बार लगातार बनेंगे आपके विधायक अगर जीतते हैं तो? देखो अब ये हर आदमी चाहता तो यही है जी बिल्कुल भाई, जो सा कैंडिडेट है उसकी तरफ ही उसका नज़र होती है। बाकी समय कुछ पता नहीं लगता, दो दिन के अंदर जो है हर चीज़ जो बदल जाती है। और डीडी शर्मा जी हैं, अशोक अरोड़ा जी भी मैदान में हैं? नहीं, इनका काल जा लिया, एक तरफा माहौल है। ठीक है, शुक्रिया जी। आप बताइए किसको पसंद कर रही है जनता? देखो, जहाँ तक नीतियों का सवाल है, कांग्रेस की नीतियाँ बेकार हैं। सबसे ज़्यादा आरक्षण वाली नीति बेकार है, संविधान वाली नीति बेकार है। कहते कुछ है, करते कुछ और है। और जहाँ तक सवाल ये है, फाइट बराबर के मुकाबले की आप भी आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुकाबले की फाइट रहेगी दोनों। और जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है, जो कांग्रेस के टाइम लाइनें लगती थी ना, चाहे वे पेट्रोल की है चाहे डीजल की है और चाहे तेल, आज में ख़त्म होगी बिल्कुल। हर चीज़ पोर्टल से आज सिलेंडर बुक कराओ, अगले दिन सिलेंडर घर पहुंच रहा, सुविधाएं सारी हो रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा। ये बात तो आपको फायदे भी लग रहे हैं और ऑब्वियसली आप उनको पसंद भी कर रहे हैं? आप पसंद भी कर रहे हैं। पसंद भी। ठीक है, और सुभाष सुधा का कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखो, सुबह ये तो पर्सनल व्यक्तिगत है सवाल। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ठीक है। तो अगर पार्टी को देखा तो वोट सुधा किया है जी। नहीं, पार्टी लेवल तो ठीक है, उनको वोट मिल रहे हैं बीजेपी के, लेकिन उनका अपना कार्यकाल कैसा लगा? आप जनता 5 साल के ने जो काम कराया बिल्कुल बढ़िया कराया। पहले तो सिर्फ बिल बना थे, काम हुआ नहीं थे जी। ये कम से कम अगर मान ले 100% काम हो रहा है ना, उसमें अगर 10-20% कम भी हो गया तो कोई खास बात नहीं है। अगर उसने 100 रुपये खर्चे या तो अगर उसने 100 में से 20 खा भी लिए, कम से कम 80 तो 70 तो ले रहा। पहले तो लाम ही नहीं थे, पहले आलिम ने लाम ही नहीं थे पैसे, और बिल बनाते, बस ये फ़र्क है। ये फर्क है। ठीक है, जिस तरीके से ताऊ जी ने फ़र्क बताया, आप भी उससे सहमत हैं? क्या जी? इन्होंने बताया कि अच्छा, सुभाष सुधा जी के कार्यकाल को इन्होंने काफ़ी पसंद किया, आप भी पसंद करते हैं? हम तो सबको पसंद करते हैं, सबको? सही बात है, सबको पसंद है। हमें तो जो सारे खड़े हो जाएंगे ना, सब कैंडिडेट, उसमें सिलेक्ट करेंगे किसको करना है किसको। लेकिन वोट तो एक ही दे सकते हैं, तो वोट सबको एक- पसंद कैसे कर रहे हैं? वोट एक उस वक्त पता लगेगा ना, कौन कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं हुआ, जी कैसे कैसे आदमी खड़े हुए हैं। जी। अच्छा, जैसे कंपटीशन अभी तक का माना जाए तो अभी तक एक अकेला आदमी खड़ा है, उसका क्या नहीं, competition? सुभाष सुधा जी है, सुभाष अशोक अरोड़ा जी है, और डीडी है शर्मा कौन है। खड़ा, और कौन खड़ा, किस हिसाब से कंपेयर करें बताओ। ये न्यू कह रही है 100 करोड़। अशोक अरोड़ा जी- अशोक अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ, नहीं, क्या पता उसको सीट या आपको दे दे। नहीं, यहाँ से लेकिन चर्चाएं तो उनकी चल रही है, फाइनल भी लग क्या रहे हैं। चल रही चर्चा तो यहाँ भी चल रही थी डीडी शर्मा की। जी चर्चा से तो कुछ नहीं बनता ना। जी अभी आपकी टांग अड़ रही है ना बीच में। ठीक है, ठीक है। अभी आप बताइए ज़रा, कोई बात नहीं, आप बताइए ज़रा, बीजेपी का कार्यकाल आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया? काफ़ी अच्छा रहा, बीजेपी का काफ़ी अच्छा रहा। और सुभाष सुधा जी का कार्यकाल? हाँ, इनका भी इन्होंने भी ठीक काम किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जी। अच्छा, राज्य मंत्री भी रहे तो उसका फ़ायदा मिला कि नहीं जनता को? जनता को मिलेगा, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार हैं और स्थानीय जनता है, तो उनको फायदा तो होगा, फायदा होगा। लगातार तीसरी बार उतर रहे हैं मैदान में। लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ना, जी जी तीसरी टर्म है ना, एंटी इनकम, लोग चेंज तो चाहते हैं, जी। इसलिए हो सकता है कि इनको वोटिंग कम हो। परिवर्तन लगता है आपको? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। और हरियाणा में भी परिवर्तन हो सकता है या फिर इस सीट पर? नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य हो बताएगा। सकता है, मैंने पूछा। हाँ, नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा मुकाबला सकता है। अच्छा, अशोक अरोड़ा जी, डीडी शर्मा जी, ये दोनों नाम भी चल रहे हैं, इनका कुछ हो सकता है? कुछ हाँ, होगा? देखो भविष्य है तो कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से, विचारों में, हाँ, चर्चाओं में? देखो पॉसिबिलिटी हर तरफ है, जी चेंज भी हो सकता है, नहीं, दोनों बातें हैं, जी। और चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम। अच्छा, तीनों में से बेहतर आपको कौन लगता है? सुभाष सुधा जी अच्छे लगते हैं, अशोक अरोड़ा जी अच्छे लगते हैं, या डीडी शर्मा जी? अशोक अरोड़ा, अशोक अरोड़ा जी निजी निजी तौर पे।
और कांग्रेस पार्टी के साथ मिला दिया जाता है? वो नहीं कांग्रेस ऐसा ना जाओ। अशोक अरोड़ा निजी निजी तौर पे अच्छे लगते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। आप बताइए ज़रा, इस बार जनता किसको पसंद कर रही है? मैडम ऐसा है, अगर हम अपने राष्ट्र के लेवल पे देखें तो मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ। जी बिकॉज राष्ट्र है तो हम हैं, देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी है। कैंडिडेट कोई भी हो, अभी तो सुभाष सुधा जी को दे दिया है, सुभाष सुधा जी के साथ हैं, उनके काम से हम सेटिस्फाइड भी हैं। यूँ तो चलता है, यूँ तो सब बोलते हैं, लेकिन काम हुए हैं, जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। इंतज़ार है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं सभी लोगों से मतदान की ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतदान ज़रूर करें, क्योंकि अगर मतदान नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसके लिए मैं कुछ 2 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देश संसद की महती गरिमा को, देश संसद की महती गरिमा को तार तार जो करते हैं, तार तार जो करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में भी जो नंगा नाच करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में भी जो नंगा नाच करते हैं, उन्हें नहीं हम आगे जाने देंगे, उन्हें नहीं हम आगे जाने देंगे। शब्द आओ हम करें जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ सब मतदान करें, आओ सब मतदान करें। बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आपने मोदी जी की नीतियों की बात करी, तो हरियाणा में भी जो बीजेपी सरकार है वो उतना बेहतर काम कर पा रही है? जी, मैं समझता हूँ। देखिए, हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं, उससे पहले भी देखी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि उन लोगों ने केवल अपने क्षेत्र को महत्व दिया है, जहाँ तक हमारी सोच है। बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार में कम ज़्यादा हर क्षेत्र में काम हुआ है। आज सड़कों का जाल है, वो हम देख सकते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी है, वो हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। आज हम घर बैठे आराम से, मुझे याद है वो दिन कि हम सिलेंडर लेने के लिए पूरी रात खड़े रहते थे। आज हम बटन दबाते हैं, शाम को सिलेंडर आ जाता है। और जो लोग महंगाई की बात करते हैं, मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 2014 से पहले भी हमारे पेट्रोल के भाव जो हैं 73-76 रुपये हुआ करते थे। और सैलरी क्या हुआ करती थी? एक मज़दूर की मजदूरी 250 रुपये 300 रुपये हुआ करती थी। आज वो मजदूरी 500, 550, 600 रुपये है मजदूर की। एक टीचर, मैं टीचिंग लाइन से हूँ, वो उसको वेतन मिलता था 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। आज एक टीचर एंट्री करता है 70,000 रुपये पर। तो जब हम उसका कंपेयर करते हैं तो फिर कहाँ महंगाई है? मुझे बताइए, फिर महंगाई कहाँ है? सिलेंडर हम ब्लैक में लिया करते थे। मुझे याद है, मैंने 1200 रुपये में सिलेंडर लिया, वो भी कम मिलता था। 1200 रुपये में सिलेंडर मिलता है, आज हमें 900 रुपये में सिलेंडर मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि महंगाई है। लोग कहते हैं महंगाई है, ये महंगाई नहीं है। अगर कंपैरिजन उस ईयर से करें हम तो बहुत है। और बाकी देखिए, सरकार ने जो हमारी बीजेपी की नीतियां हैं, मोदी जी की नीतियां हैं, देश का नाम ऊंचा है, देश की सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं जी। बीजेपी जब तक रहेगी तब हम बीजेपी के साथ रहेंगे। ओपीएस को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ जी, ओपीएस को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, अब यूपीएस निकाली है। नो डाउट थोड़ा बहुत अंतर है कि ओपीएस वो बेनिफिशियल है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर देखिए, सरकार एमपी एमएलए हमारे पेंशन लेते हैं तो फिर एम्प्लॉयज़ को पेंशन दे देनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक अब वो नई यूपीएस वाली निकाली है, और वो मैं समझता हूँ, कंपेयर हमने पढ़ा है उसका, अंतर है उसमें। लेकिन फ्यूचर में अगर 8th पे कमीशन लागू होता है जैसे बताया है, वो उसमें वो कोई अंतर नहीं है, उसमें बेनिफिशियल है।
मैं तो कहता हूँ अगर पेंशन बंद करनी है तो फिर सबकी पेंशन बंद कर दें, फिर तो MP MLA जो भी हैं कोई पेंशन ना ले, एम्प्लॉयज़ को भी ना दे। अगर एम्प्लॉयज़ की काटते हैं तो फिर उनकी भी कट जाए, अदरवाइज सबको मिलनी चाहिए। सबका साथ सबका साथ सबका विकास तभी होगा। ठीक है जी, शुक्रिया जी। तो फिलहाल जनता से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार थानेसर से किसको बढ़त मिल सकती है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, इनकी क्या कुछ राय है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।